अस्सलाम वालेकुम। हमारी बॉडी में मौजूद ब्लड हमारे सर्वाइवल के लिए इंतहाई ज़रूरी है। नाक के ज़रिए हम जो एयर इनहेल करते हैं, उस एयर में मौजूद ऑक्सीजन इस ब्लड में मिक्स होकर हमारी पूरी बॉडी में सप्लाई होती है, जिससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। इसके अलावा हमारी बॉडी में मौजूद ग्लैंड्स मुख्तलिफ़ किस्म के हार्मोन्स रिलीज़ करते हैं। ये हार्मोन्स भी इसी ब्लड के साथ फ़्लो करते हुए अपनी एक्शन साइट तक पहुँचते हैं। हार्मोन्स और ऑक्सीजन्स के अलावा न्यूट्रिएंट्स, एंजाइम्स वगैरह भी एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन तक ब्लड के थ्रू ही ट्रैवल करते हैं। यही ब्लड हमारी बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स के बॉडी से एक्सक्रीट होने में अहम रोल अदा करता है। ये ब्लड जिस सिस्टम के थ्रू हमारी बॉडी में फ़्लो करता है, उस सिस्टम को सर्कुलेटरी सिस्टम कहा जाता है। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम किन मुख्तलिफ ऑर्गन से मिल के बना है और किस तरह तमाम ऑर्गन्स मिलकर हमारी पूरी बॉडी में ब्लड की सर्कुलेशन में अपना रोल अदा करते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम भी कहा जाता है। कार्डियोवैस्कुलर दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है, जिसमें कार्डियो का मतलब है हार्ट, जबकि वैस्कुलर का मतलब है ब्लड वेसल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम का मेन ऑर्गन हार्ट है, जो एक पंप के तौर पर काम करता है। हार्ट से पंप होने वाला ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता है और वापस हार्ट में इंटर हो जाता है। हार्ट हमारी चेस्ट में लंग्स के दरमियान स्लाइटली लेफ्ट साइड पे प्रेजेंट होता है। अगर हार्ट के स्ट्रक्चर को देखा जाए तो हार्ट एक मस्कुलर ऑर्गन है जो 4 हिस्सों में डिवाइड हुआ होता है, जिन्हें चैम्बर्स कहा जाता है। 2 चैम्बर्स हार्ट के अपर पोर्शन में जबकि 2 लोअर पोर्शन में मौजूद होते हैं। अपर 2 चैम्बर्स को एट्रियम और लोअर 2 चैम्बर्स को वेंट्रिकल्स कहा जाता है। इन चारों चैम्बर्स में ब्लड की प्रॉपर मूवमेंट के लिए हार्ट में 4 वाल्व्स प्रेजेंट होते हैं, जिनमें एओर्टिक, पल्मोनरी, माइट्रल यानी कि बाइकास्पिड और ट्राइकास्पिड वाल्व्स शामिल हैं। हमारे बॉडी पार्ट से आने वाला ब्लड हमारे हार्ट के चैम्बर राइट एट्रियम में इंटर होता है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वाल्व को ट्राइकास्पिड वाल्व कहते हैं, और ये वाल्व इन दोनों चैम्बर्स को न सिर्फ आपस में कनेक्ट करता है, बल्कि राइट वेंट्रिकल से ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को भी रोकता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी वाल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी से गुजरकर हमारे लंग्स में चला जाता है। लंग्स से ब्लड ऑक्सीजन कैरी करता है और पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस हमारे हार्ट के लेफ्ट एट्रियम में इंटर हो जाता है। लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के दरमियान मौजूद वाल्व को माइट्रल या बाइकास्पिड वाल्व कहा जाता है, और ये वाल्व इन दोनों चैम्बर्स को आपस में कनेक्ट करता है और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को इनहिबिट करता है। इस तरह लंग्स से आने वाला ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में इंटर हो जाता है, जहां से ये ब्लड पंप होकर एओर्टिक वाल्व के थ्रू एओर्टा में इंटर हो जाता है। एक हेल्दी पर्सन का हार्ट 1 मिनट में तकरीबन 72 टाइम्स बीट यानी कि धड़कता है, और एक हार्ट बीट एक कार्डियक साइकिल कहलाती है, जिसमें हमारा हार्ट एक दफ़ा रिलैक्स और एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान ब्लड वेंट्रिकल से पंप होकर बॉडी सेल्स तक डिलीवर होता है, जबकि रिलैक्सेशन के दौरान बॉडी पार्ट्स से ब्लड वापस हार्ट में फ्लो कर जाता है। इस कंप्लीट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के प्रोसेस को एक कार्डियक साइकिल कहा जाता है, यानी कि एक हार्ट बीट। अब हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड फ्लो को समझने से पहले सर्कुलेटरी सिस्टम के सेकंड पार्ट यानी कि वैस्कुलर सिस्टम के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। वैस्कुलर सिस्टम हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने वाले ट्यूबुलर नेटवर्क यानी कि वेसल्स को कहा जाता है, जिनमें आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज शामिल हैं। इन ब्लड वेसल्स में आर्टरीज हमारे हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती हैं, जबकि बॉडी पार्ट्स से हार्ट की तरफ फ्लो होने वाला ब्लड वेन्स के थ्रू हार्ट में इंटर होता है। इसी तरह हमारे बॉडी ऑर्गन्स और सेल्स तक ब्लड फ्लो को यकीनी बनाने के लिए हमारे बॉडी ऑर्गन्स में छोटी छोटी वेसल्स यानी कि कैपिलरीज मौजूद होती हैं, क्योंकि हमारे ब्लड में मौजूद एक ख़ास प्रोटीन हीमोग्लोबिन लंग्स में से ब्लड फ्लो के दौरान ऑक्सीजन को कैरी कर लेता है। लिहाजा लंग्स से हार्ट और हार्ट से बॉडी पार्ट्स की तरफ फ्लो करने वाले ब्लड को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है।
जैसे ही ब्लड हार्ट से पंप होता है तो ये हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलकर एक बड़ी आर्टरी में इंटर हो जाता है। इस आर्टरी को एओर्टा कहा जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो हमारी बॉडी में मौजूद आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। इसके बरक्स आर्टरीज से ब्लड फ्लो होकर ब्लड कैपिलरीज में इंटर हो जाता है, जो ब्लड को बॉडी ऑर्गन्स और टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करती हैं। टिश्यूज में पहुंचकर ब्लड में मौजूद हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन रिलीज कर देता है और वापस कैपिलरीज के थ्रू फ्लो होकर वेन्स में इंटर हो जाता है। क्योंकि बॉडी पार्ट्स से वापस आने वाले ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद नहीं होती, इसलिए इस ब्लड को डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहा जाता है। हमारे अपर बॉडी पार्ट्स जैसा कि हेड, नेक, अपर चेस्ट और आर्म्स वगैरह से ब्लड जिस वेन के थ्रू हमारे हार्ट में इंटर होता है उसे सुपीरियर वेना कैवा कहा जाता है, जबकि इसके मुकाबले लोअर बॉडी पार्ट्स जैसा कि एब्डोमेन, पेल्विस, लेग्स और फीट्स वगैरह से ब्लड फ्लो होकर एक बड़ी वेन में इंटर होता है, जिसे इन्फीरियर वेना कैवा कहते हैं। इन्फीरियर वेना कैवा डायरेक्टली हमारे हार्ट के साथ अटैच होती है और इससे ब्लड हार्ट के राइट एट्रियम में इंटर हो जाता है। इस तरह अगर देखा जाए तो हार्ट से पंप होने वाला ब्लड एक ही सिंगल आर्टरी यानी कि एओर्टा के थ्रू बॉडी पार्ट्स की तरफ फ्लो करता है, जबकि हार्ट में इंटर होने वाला ब्लड दो बड़ी वेन्स यानी कि इन्फीरियर वेना कैवा और सुपीरियर वेना कैवा के थ्रू हार्ट में इंटर होता है। इसके अलावा क्योंकि हार्ट में एक तरफ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इंटर होता है और फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करके दोबारा हार्ट में इंटर होता है, लिहाजा गौर किया जाए तो हमारे हार्ट में डबल सर्कुलेशन होती है, मीन्स के 2 दफ़ा ब्लड हार्ट में इंटर होता है। एट द एंड अगर हम ब्लड की कंपोजिशन पर बात करें तो ब्लड में 4 अहम कंपोनेंट्स होते हैं, जिनमें प्लाज्मा, वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स शामिल हैं। इसके अलावा ब्लड ऑक्सीजन और बहुत से केमिकल्स, हार्मोन्स, न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, एंटीबॉडीज़ और इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह की ट्रांसपोर्टेशन का काम भी करता है। ब्लड कंपोनेंट्स और ब्लड के फंक्शन पर हम अपने आने वाली वीडियोस में डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो होप सो आज की इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ ज़रूर नया जानने को मिला होगा। मैं आपसे मिलूँगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।